अस्सलामुअलैकुम। कहते हैं कि पहले वक्तों में एक अरबी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। कुछ लोग उसके पास पूछने और सबब मालूम करने आए तो उसने तलाक क्यों दी और वो क्या कहने लगा है कि वो अभी इद्दत में है। जब लोगों ने पूछा कि उसने तलाक क्यों दी कि वो कहने लगा वो इंसान कि वो अभी इद्दत में है, अभी तक वो मेरी बीवी है, मुझे उससे रुजू का हक अभी भी हासिल है, मैं अभी भी उनसे रुजू कर सकता हूँ। मैं अगर उसके ऐब तुम्हारे सामने बयान कर दूँ तो रुजू कैसे करूँगा। उस इंसान ने ऐसा जवाब दिया लोगों को जो पूछ रहे थे, क्योंकि अगर कोई ऐसे मोड़ आता है, ये लोगों को जानने की चाहत होती है कि उसने तलाक क्यों दी, कैसे दी, पूरा डिटेल मालूम करना चाहता है। आज के लोग कोई भी हो, पास पड़ोसी, आगे पीछे, दोस्त अहबाब, अपने पराये, सभी को उत्सुकता होती है कि तलाक क्यों दी, क्योंकि उन्हें बात का बतंगड़ बनाना होगा। कोई अच्छे तरीके से, कोई बुरे भले से, और कोई औरतों पर इल्ज़ाम रखेंगे, कोई मर्दों पे इल्ज़ाम रखेंगे। आज तो ये नॉर्मल सी बात है, सिर्फ लोगों को चटपटी सी कहानियाँ मिलनी चाहिए, मियाँ बीवी की या किसी की भी। तो लोगों को बहुत उत्सुकता थी कि ये अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया। तो उसने बोला अभी वो मेरी निकाह में है, मैं अभी भी उनसे रुजू कर सकता हूँ। तो अगर उनकी बुराइयाँ मैं अपने आप के सामने करूँगा तो मैं रुजू कैसे करूँगा। पर अभी के डेट में बुराइयाँ भी, पति का भी वही हाल होता है, शौहर का भी ढेर सारे बुराइयाँ कर देंगे अपनी बीवी का, और फिर बाद में मिलने भी चाहेंगे, रुजू भी करने चाहेंगे। अब का डेट में तो अलग ही सिलसिला चालू है अभी के ज़माने में। तो देखो इंसान कैसा था, बोला कि मैं आप लोग को बयान कैसे करूं उनके ऐब, क्योंकि मैं अगर रुजू करूंगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी। लोगों ने इंतज़ार किया और इद्दत ख़त्म हो गई और उस शख्स ने रुजू नहीं किया। लोगों ने दोबारा उसके पास आए तो उसने कहा अगर मैं आपको उसके बारे में कुछ बताया तो उसकी शख्सियत मुनसख करने की मुतारिफ होगा और कोई भी उसके से तलाक नहीं कर, कोई भी उस लेडी से शादी नहीं करेगा, उस औरत से शादी नहीं करेगा। तो लोगों ने इंतज़ार किया तो भी वो इंसान देखो फिर वापस बोलता है कि आपने रुजू क्यों नहीं किया। फिर भी देखो वो कैसा शौहर था, वो अब तो नामहरम हो गया है, फिर भी उसने उनके ऐब नहीं बताए और बोले अगर मैं उनका आपको ऐब बता दूंगा तो उनसे शादी कौन करेगा। ये कितने अच्छे दिल के मालिक थे, वो भी तलाक के बाद भी सोच रहे थे कि उनसे शादी कौन करेगा अगर मैं आप सबको उनकी बुराइयां बता दूंगा तो। और उस औरत की दूसरी जगह शादी भी हो गई। लोगों ने इंतज़ार किया, हत्ता कि उस औरत की दूसरी जगह शादी भी हो गई। लोग फिर उसके पास आए और तलाक का सबब पूछने लगे। अब तो उसकी शादी हो गई है, फिर भी लोगों ने जान नहीं छोड़ा, फिर भी तलाक के सबब पूछ रहे हैं। क्या पता लोगों को क्या लगता है, लोगों की कहानियाँ अंदर तक घुसकर। तो उस अरबी ने कहा अब चूँकि वो किसी और की इज्जत है, अब चूँकि वो किसी और की ज़ौजा यानी बीवी बन गई है, किसी और के घर की इज्जत हो गई है, और मरवत का तकाजा ये है कि मैं
पराई और अजनबी औरत के बारे में अपनी ज़ुबान बंद रखे। देखे कितनी अच्छी सोच वाले इंसान थे कि मरवत का तकाजा उनकी दिल गवारा नहीं कर रहा था कि वो उनके लिए कुछ बुरा भला कहे। अब उसकी शादी दूसरी जगह हो गई तो वो दूसरी की इज्जत हो गई, तो मैं उसकी ज़िंदगी मतलब ख़राब नहीं कर सकता, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो दूसरी की इज्जत हो गई है। तो मेरे मरवत का तकाजा रखकर मैं उस अजनबी औरत के बारे में अपनी ज़ुबान बंद रखूं, क्योंकि अब तो वो मेरे लिए अजनबी हो गई है, तो गिले शिकवे मैं क्यों करूं। लेकिन आज के डेट में तो पराई औरतें की ही चर्चा चलती है। कहीं भी देख ले, सोशल मीडिया पे ही देख ले कि उसकी औरत क्या है, वो कैसे है, क्या कर रही है। ये तो आम बात है, यानी जो मुंह में आया बक दिया, जिसको जो आया बोल दिया, कुछ आगे पीछे लोग नहीं सोचते। और देखो उस अराबी की स्टोरी में, क्या आज के दौर में है ऐसे लोग? है, आपने देखा आज के दौर में ऐसे लोग शायद ही मिलेंगे, पर ज़्यादातर तो नहीं। सभी को दूसरे का मजाक बनाने में मज़ा आता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में मज़ा आता है। और तलाकशुदा औरतों की, लड़कियों की, औरतों की तो और ही कुछ ना पूछो, उसे तो लोग नीचा नज़र से देखते हैं। अगर कोई रिश्ता आए, कोई शादी करना चाहे तो उसको भी भड़का देंगे, उसको भी बुरा भला कहेंगे, ख्वाह उसकी शौहर हो या दूसरा कोई हो, आम इंसान हो, फिर भी उसे सहन नहीं होता है लोगों की खुशियाँ और लोगों के घर बसता देखते हुए। लोग तो सबको गिराना चाहते हैं, सबको चाहते हैं कि ये परेशान रहे, गरीब रहे, मतलब खराब जगह उतर जाए। अगर निकाह करे तो सब लोगों को अंदर से जलन होती है। अगर वो गंदी हो गए फिर भी उंगलियां उठाएंगे, और अगर अच्छे से किसी ने निकाह किया फिर भी उसे भड़काएंगे, अरे ये तलाकशुदा है, इससे मत करो, इसके शौहर ने क्यों छोड़ा है। ये टोह में लगे रहते हैं आज के लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी से कुछ समझना चाहिए। क्या आज के दौर में ऐसे लोग मिलेंगे आपको? आप ही सोच सकते हैं क्या मिलेंगे। बल्कि कहें रिश्ता होने के तो बेकार शुमार गलतियां निकाल कर देते हैं, बहुत सारे गलतियां निकाल देंगे, रिश्ते होने नहीं देंगे। और तो और तलाक देने के बाद किसी हरामखोर हासिल के पास जाकर उस पर जादू करवा देते हैं कि मैं देखता हूँ कौन करता है तुमसे तलाकशुदा से शादी। तो कोई इंसान तो उस पर जादू भी करवा देते हैं, यहाँ तक कि मरवा भी देते हैं, यहाँ तक कि चेहरे पे तेजाब भी डाल देते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं कि तुमसे कोई शादी नहीं कर सकेगा। ऐसे लोग होते हैं आज के। इसलिए बेटियों की शादियाँ वहाँ करें जहाँ लोग उन्हें अपनी इज्जतें समझे, ना कि वक्त गुजारी का जरिया। इसीलिए सोच समझकर बेटियों का निकाह कराएं कि ताकि वहाँ बेटी हमारी खुश रहे और जल्दीबाजी ना करे, और जो अपनी बेटियों को इज़्ज़त दे, आपकी बेटियों को इज़्ज़त से एहतराम से रखे, खुशियाँ अता करे, वैसा शौहर चुने, वैसे घर चुने। अगर घर नहीं तो शौहर हम सफ़र तो वैसा चुनना चाहिए। अगर बात अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, बेशक ना कीजिए। अगर शेयर बेशक ना कीजिए तो अमल ज़रूर कीजिए।